आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतिका और ये है सार्थक। और आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी एग्जाम स्पेशल रेसिपी। आज की जो हमारी रेसिपीज हैं वो बहुत ही बढ़िया होने वाली हैं, क्योंकि ये सारी स्नैक्स रेसिपीज हैं जो आप एग्जाम से पहले बना के रख सकते हैं। उन्हें ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन जब बच्चों को भूख लगती है तो आप उन्हें दे सकते हैं। एंड गाइस, ये एपिसोड इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इसमें है आप लोगों के लिए एक गिव अवे। इसमें हम ऑडी यूनि रैप और ऑडी कुक बेक की तरफ से आपके लिए एक गिव अवे लेके आए हैं। रूल नंबर 1 ये है कि आपको हमें बताना है कि आप ऑडी इको बेक या ऑडी यूनि रैप से क्या बनाएंगे। सेकंड रूल ये है कि आपको इस वीडियो को करना है लाइक। थर्ड रूल ये है कि आपको फॉलो करना है फूड फॉर फूडीज को, साथ ही ऑडी यूनि रैप के इंस्टाग्राम पेज को भी और यूट्यूब पेज को भी। आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आके लिखना है यू हैव डन दीज स्टेप्स, लिख दीजिएगा खाली डन। एक एंट्री अलाउड है पर पर्सन, और अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा अपने एंट्री को पुश करना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कीजिएगा। हाँ, फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है फूड फॉर फूडीज 6 और ये गिव अवे पूरे फरवरी रहने वाला है। तुम रिजल्ट्स अनाउंस होंगे मार्च में। आपके पास बहुत सारे मौके हैं, जरूर से कर दीजिए गाइस। बहुत सारा टाइम है ये और बहुत सारे गिफ्ट्स भी हैं। हाँ, तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बैक टू बैक चलेंगी, बीच में ब्रेक नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं यार एग्जाम टाइम आने वाला है। तो आइए देखते हैं आज की बहुत ही टेस्टी रेसिपीज। तो आइए बनाते हैं बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी आटे का लड्डू। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप घी। यहाँ पे 300 ml घी मैंने लिया है और इसमें डाला है तकरीबन 1.5 किलो आटा। ये मैंने पहले थोड़ी छोटी कढ़ाई में ले लिया था, पर ग्रेजुअली मुझे रियलाइजेशन हुआ कि थोड़ी छोटी कढ़ाई है, तो इसको मैंने फिर ट्रांसफ़र किया बड़ी कढ़ाई में। इसको भुनने में लगभग 50 मिनट लग जाएंगे, जिसमें आपको इसे चलाते रहना है। ये देखिए, हम लोगों ने इसे ट्रांसफ़र किया। अब यहाँ पे मेरे हाथ में कैमरा है तो मैं अपनी हेल्प ले रही हूँ इस वीडियो को शूट करने में। तो ये एक बार अच्छी क्वांटिटी में आप बना लीजिए तो महीने भर आराम से चल जाते हैं। तो यहाँ पे आटे को हमने अच्छे से भून लिया है, लगभग 50 मिनट लगे थे। अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ आज अलसी, बादाम, मखाने और गोंद। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अलसी भून रही हूँ, क्योंकि अलसी को हमें ड्राई रोस्ट करना होता है। यहाँ पे हमने डाली है 100 ग्राम अलसी और इसे चलाते हुए हम भूनेंगे। इसे हमें धीमी आंच पे भूनना है जब चटपट वाली आवाज़ आनी चाहिए। तो यहाँ पे अलसी हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। हम इसी कढ़ाई में बाकी मेवे भी भून के तैयार कर लेंगे। आप यहाँ पे काजू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट ये लड्डू मैं स्पेशली एग्जाम्स के लिए बना रही थी, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल पौष्टिक चीज़ें ही रखी हैं। आधा कप मैंने घी डाला है और इसमें हम बादाम को फ्राई करेंगे। जो बादाम आज मैं यूज़ कर रही हूँ वो मामरा बादाम है। मामरा बादाम जो होता है एक सुपीरियर क्वालिटी का बादाम होता है। ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है और जितनी भी बादाम की खूबियाँ आपने पढ़ी होंगी और सुनी होंगी वो सब इसी में होती हैं। बादाम को भी हमने भून के निकाल लिया है और इसी घी में मैंने डाल दिया है गोंद। जैसे कि बॉडी में कहीं पे पेन होता है या बच्चे भी बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, आजकल इतना प्रेशर होता है, तो ये उसमें हेल्प करता है। और बढ़ते बच्चों के लिए तो सर्दियों में गोंद खाना बहुत ज़रूरी है, इससे बोन्स भी मजबूत होती हैं। तो यहाँ पे गोंद को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, दबा दबा के अच्छे से फ्राई कीजिएगा। अब जो बाकी घी बचा है उसमें मैंने डाल दिए हैं मखाने। यहाँ पे 2 कप मखाने हैं जिनको हमने बीच से काट लिया है। इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से मखाने क्रिस्पी हो जाने चाहिए। अब इन सभी चीज़ों को एक थाली में निकाल लेते हैं और इन्हें थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद में ही हम इसे पीसेंगे। मीनवाइल हमारा जो आटा है वो अच्छे से भुन गया है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, पर इन्हें ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अलग अलग रख के इन्हें ठंडा ज़रूर से कर लीजिएगा। इसी कढ़ाई में मैंने हल्की सी किशमिश को भी कलहार लिया था, वो मैंने बाद में ऐड करी है। तो यहाँ पे हम बादाम ले लेते हैं और इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से इसको फाइन पाउडर मैंने बना दिया है और ऐड कर दिया है। इसी तरह अलसी को भी हम पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा दरदरा रख सकते हैं, जैसा कि घर में बच्चे पसंद करते हो। सार्थक को आदत है कि उसके मुंह में बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने बिल्कुल सब चीज़ों को अच्छे से पाउडर बना दिया है। इनफैक्ट मखानों का भी बिल्कुल पाउडर बना दिया है। तो यहाँ पे हम आटे में गोंद, मखाना सब कुछ मिला देंगे। साथ ही इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच इलायची पाउडर। और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा लड्डू का बेसिक मिक्स तैयार हो गया है। अभी हमें इसमें चीनी और ऐड करनी है, बट चीनी ऐड करने के लिए हम इसे हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। बिल्कुल गरम गरम आटे में हमें चीनी नहीं डालनी है। ये जो स्टेप है बहुत ट्रिकी होता है। आटे में जब हम चीनी मिला देंगे तो उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हल्का सा गर्म होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे हल्का सा आंच लगा लीजिए, क्योंकि अगर बिल्कुल मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो लड्डू अच्छे से नहीं बंधेंगे। अब यहाँ पे इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और ज़रूरत के अनुसार आधा कप घी मैंने इसमें और डाल दिया था। अगर लगे तो डालिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है।
और ये वो किशमिश हैं जो हमने भून के तैयार करी थी। तो हमारा लड्डू बनाने वाला मिक्सचर रेडी है। अब इस लड्डू की आपको खास बात बताती हूँ, ये इनिशियली आपसे ईजिली नहीं बंधेंगे। ये जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से हाथ में दबाइएगा और धीरे धीरे लड्डू बनाइएगा। जब आप लड्डू बना के रखेंगे ऐसा भी हो सकता है कि आपका हाथ लगे और लड्डू टूट जाए, मगर इसमें घी और मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जैसे लड्डू ठंडे होंगे अच्छे से सेट हो जाएंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा लड्डू बन गया है और बिल्कुल वही मटेरियल है। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसमें तकरीबन 400 ग्राम घी गया है इन टोटल। अगर आप ग्राम से लें तो इस तरह पड़ेगा, लेकिन ज़रूरत के अनुसार ही डालिएगा। मुझे घर वाले आटे के लड्डू इसीलिए ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि इसमें घी जो होता है बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में पड़ा होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता। ये देखिए ये लड्डू एक एक करके मैंने बना लिए हैं। इसमें किशमिश ने बहुत प्रॉब्लम करी, तो किशमिश जो है वो बिल्कुल मेरी तरफ से ऑप्शनल है, आप डालिए या मत डालिए। और ये बहुत ही बढ़िया से लड्डू बनके तैयार है। खुद भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। और अब चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब केक की क्रेविंग्स तो किसी को भी हो सकती है, तो आइए बनाते हैं बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी बनाना वॉलनट केक्स। तो इसमें हम ना ओट्स डालने वाले हैं। तो यहाँ मैंने दिसानो ओट्स लिए हैं। ये 100% होल ग्रेन है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसे हमें रोस्ट नहीं करना, डायरेक्टली ग्राइंड कर लेना है। दूसरी तरफ हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और उसमें डालेंगे 2 केले। केले जितने अच्छे से पके हुए होंगे रेसिपी उतनी ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे ना ओवरराइप बनाना यूज़ कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। जो बनाना का फ्लेवर आता है वो कम आता है, स्वीटनेस ज़्यादा आती है। तो यहाँ मैंने इसमें केले डाल दिए हैं। साथ में डालिए इसमें 2/3 कप शुगर। आप इसे थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से हमें स्मूथ कर लेना है। इस पूरे केक में एक जो अनहेल्दी चीज़ है वो है चीनी। आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं जैगरी शुगर से, डेट शुगर से, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ, इसलिए मैं ऐड नहीं कर पाई। तो यहाँ मैंने वेनिला एसेंस ऐड किया और साथ में मैं डालने वाली हूँ इसमें दिसानो एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। इसमें हम बटर, घी, रिफाइंड ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे। इससे कोई अलग से टेस्ट नहीं आता है, बट टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक होमोजेनस मिक्सचर बिल्कुल बन जाना चाहिए। और अब हम शुरू करेंगे इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालना। तो सबसे पहले तो मैं ओट्स डाल देती हूँ सीधे ग्राइंडर जार से, जो हमने ग्राइंड करके रखे थे। और अब हम एक सीव में डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, साथ ही 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और इसमें हम 1 चुटकी नमक भी डालेंगे क्योंकि हमने इसमें कोई भी सॉल्टेड बटर वगैरह यूज़ नहीं किया है। आधा कप इसमें डालेंगे कोको पाउडर। ये स्वीटेंड कोको पाउडर है, इसीलिए मैंने चीनी थोड़ी कम ली थी। तो इसे हमें अच्छे से छान देना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। वैसे आप नॉर्मल सीव का यूज़ भी कर सकते हैं, बट अब ये थी तो थोड़ा फैंसी बनाया हमने रेसिपी को। अब हमें धीरे धीरे इस बैटर को मिक्स करना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट ज़्यादा है, वेट कम है, तो हम यहाँ पे दूध डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप दूध ऐड किया है। इसे बैचेस में ही डालना है, यानी जितना ज़रूरत हो बस उतना डालिए। फिर मुझे और कम लगा तो यहाँ मैंने 1/4 कप और ऐड किया है, यानी इन टोटल 1/2 कप मिल्क इसमें पड़ गया था। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक होनी चाहिए। जैसे नॉर्मल केक बैटर रिबन कंसिस्टेंसी के होते हैं वैसे हमें इसे नहीं रखना है। फाइनली हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए वॉलनट्स और इन्हें फोल्ड इन कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और आप यहाँ पे केक बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इट्स क्वाइट थिक, जैसा कि हमारे कपकेक्स की होती है बिल्कुल वैसे ही। आप सेम बैटर से कपकेक्स भी बना सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है केक लोफ बना लूँ तो वो कुछ दिन चलता है। अब हमारा बैटर रेडी है अवन में जाने के लिए। तो यहाँ मैं बेकिंग टिन को लाइन कर रही हूँ ऑडी को बेक के बेकिंग एंड कुकिंग पेपर से। इसकी खासियत यह है कि इसे हमें ग्रीस नहीं करना पड़ता और आप इसे रीयूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली मैंने एक हैक देखा था जिसमें बेकिंग टिन को उल्टा रख के उसमें मार्किंग करके इस तरह से कट करना था, बट मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं लगा। आप भी करके देखिएगा और बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ऑडी को बेक को कट कर लिया है और इसे अच्छे से हम बेकिंग टिन को लाइन कर देंगे और इसमें केक बैटर डाल देंगे। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे से हम इसमें डालेंगे। इसे हमें इवनली स्प्रेड करना है। बैटर थिक है इसलिए इसे बिल्कुल आराम से डालिएगा। और डालने के बाद में इसे पैट करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से हम डालेंगे चोको चिप्स। यहाँ पे 1-2 वाइट चोको चिप्स भी पड़ गए हैं। और साथ में हम इसमें वॉलनट्स और डालेंगे क्योंकि वॉलनट्स एंड चॉकलेट का तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है। अब ये तैयार है।
ओवन में जाने के लिए। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ अगारो का 48 लीटर मार्बल ओवन और इसमें हम इसे रख देंगे। इसको मैंने ऑलरेडी प्रीहीट करके रखा हुआ था 180 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 5 to 10 मिनट्स मैंने इसे प्रीहीट कर लिया था। तो हमने केक को ओवन में रखा, उसके बाद हमने इसका जो टाइमर था वो 40 मिनट्स पे सेट किया और जो टेम्परेचर था उसको 160 कर दिया था और इसको अच्छे से बेक होने दिया। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने 35 मिनट्स बाद ही इसमें नाइफ डाल के देखा, बट अभी हुआ नहीं था क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर पे पक रहा था। तो इसे मैंने 5 से 7 मिनट और होने दिया एंड फाइनली इट वॉज ब्यूटिफुल। तो आइए देखते हैं हमारा केक कैसा लग रहा था। गाइस लुक एट इट। लेकिन इसे हमें ढक के थोड़ा ठंडा करना होगा कट करने से पहले। जो आटे और ओट्स के केक होते हैं इनको बेक होने में 1-2 मिनट ज़्यादा लग सकता है, साथ ही टेक्सचर को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इन्हें ठंडा करके ही यूज़ करना चाहिए। तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब मैं आपको इसके स्लाइसेस काट के दिखाती हूँ। स्लाइसेस कट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना अगारो नाइफ सेट का रेड नाइफ। आपको पता ही है पर्पल नाइफ से तो मैं ऑलरेडी कितनी ऑब्सेस्ड हूँ, बट रेड नाइफ इज इक्वली गुड और इससे बहुत ही अच्छे एकदम स्मूथ स्लाइसेस निकल के आ रहे थे। गाइस लुक एट इट। हमारा जो बनाना चॉकलेट वॉलनट केक बनके तैयार है और ये कितना ज्यादा हेल्दी है। कैन यू इमेजिन। इसमें ओट्स की गुडनेस है, इसमें होल व्हीट है, बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ड्यूरिंग एग्जाम्स उनकी चॉकलेट क्रेविंग को शांत करने के लिए। मुरमुरा नमकीन, और ये एक ऐसा स्नैक है इसे खा के नींद भी नहीं आती, इनफैक्ट आंखें खुल जाती हैं। तो आइए बनाते हैं झटपट मुरमुरा नमकीन। तो यहाँ मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे और इसमें डालेंगे 1 कप मूंगफली। इन्हें हमें धीमी आंच पे बहुत ही अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें से साउंड आ रही है ना, ये आनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी जो मूंगफलियाँ हैं वो भून गई हैं। मुझे इस नमकीन में मूंगफलियाँ ज़्यादा पसंद आती है, मतलब मन करता है मूंगफलियाँ चुन चुन के खा लो। आपको क्या अच्छा लगता है, मुरमुरे या मूंगफली? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो यहाँ पे मैंने मूंगफलियों को छन्नी में निकाल लिया है ताकि जो तेल है वो उसी में रह जाए। इसमें हम थोड़ी सी राई चटकाएंगे और साथ में डालेंगे करी पत्ते। यहाँ पे 15 से 20 करी पत्ते मैंने लिए हुए हैं। अब हम करी पत्तों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे कि उनका पूरा मॉइस्चर जो है वो निकल जाए और उसे हम नमकीन में डाल सके। साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है। अब हल्दी को भी हम हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पे हमें मुरमुरे का जो पैकेट है वो बिल्कुल रेडी रखना है क्योंकि अब इसमें हम बहुत सारे मुरमुरे डालने वाले हैं। गाइस आज मैंने इसको थोड़ी छोटी कढ़ाई में बनाया है। जब ये घर में बनती है, मतलब एग्जाम्स के लिए तैयारी के लिए बनती है, तो ये पूरा बड़ी 5 लीटर वाली कढ़ाई में बहुत सारी बनती है। तो यहाँ पे हमने पूरा कढ़ाई भर के मुरमुरे डाल लिए हैं। देयर इज नो क्वांटिटी। ये जो पैक आता है ये पूरा ही इस्तेमाल होता है, आधा किलो वाला पैक पूरा। तो यहाँ पे मुरमुरे को भी हमें धीमे धीमे भूनना है जब तक कि ये मुरमुरे क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये भून के तैयार है। आप चाहे तो जब हमने हल्दी डाली थी तभी नमक ऐड कर सकते हैं, बट आज हम इन सबको भगोने में मिक्स करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने जहाँ मूंगफली डाली थी उसी के ऊपर लाई डाल दी है। साथ में हम इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाँ, इसमें आज मैंने थोड़े से दाल सेव भी ऐड किए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसमें दाल सेव चने वगैरह जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। ये हैंडी बन के रखी होती है, ये आराम से 1-1.5 महीना चलेगी अगर बचेगी तो। और इसको बस निकालिए और भेलपुरी बनाइए। जो 4 बजे वाली भूख होती है ना, जिसमें कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा होता है कुछ जंक खा लो, तो बस इसे निकालो और इसके साथ में इमली वाली चटनी, प्याज टमाटर खीरा वगैरह डाल के बहुत ही टेस्टी भेलपुरी बनाओ और एंजॉय करो। मज़ा ही आ जाता है। पढ़ते पढ़ते कई बार छोटी छोटी भूख लग जाती है, उसके लिए नमकीन मठरी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। अब जो हम दूसरा कप लेने वाले हैं इसमें मैंने आधा कप मैदा डाला है और उसके साथ में मैंने आधा कप गेहूं का आटा मिक्स कर दिया है। इन सभी चीज़ों को छानना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने छन्नी में डाला है। साथ में इसमें मैंने डाला है आधा कप सूजी। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 चम्मच नमक डाला था। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से छान देंगे। यहाँ पे कोई भी सोडा या बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं डालना है। अब हम इसमें मोइन लगाएंगे। मोइन लगाने के लिए मैंने यूज़ किया है 1/4 कप देसी घी। इसको हम हल्का गुनगुना कर लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हमें हाथ से मसल के अच्छे से डालना है ताकि अजवाइन की खुशबू जो है वो मच्छी में आए। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जो मोइन होता है उसको हमें मैदे में आटे में अच्छे से मिलाना होता है, मलना होता है। जितना आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे उतनी ही आपकी मछलियाँ फ्लेकी बनेंगी। मोइन ठीक है या नहीं उसकी निशानी ये होती है कि जब आप
अच्छे से इसे मिक्स कर ले और इसे आप मुट्ठी में बांधें तो ये देखिए इस तरह से बंधना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा मोयन लग चुका है और अब हम इसमें डालेंगे पानी। मठरी के आटे में हमें गुनगुना पानी यूज करना होता है, तो मैं यहाँ पे अपनी गारो मल्टी इलेक्ट्रिक केटल यूज कर रही हूँ। इसे मैंने किचन काउंटर पे ही रख छोड़ा है, बहुत ही हैंडी रहती है। इसमें जल्दी से पानी गर्म हो जाएगा और हम बिल्कुल गुनगुना पानी लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा गर्म पानी भी नहीं चाहिए, हल्का गुनगुना पानी इसमें हम धीरे धीरे डालेंगे और एक अच्छा सा बढ़िया टाइट डो लगा लेंगे। अब हमें इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने रखना है। तो यहाँ पे इसे ढक के साइड में रख देते हैं। इतने में अपने दूसरे काम करेंगे। डो हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने ऊपर से मसलिन क्लॉथ डाल दिया था ताकि डो सूखे नहीं। इसे एक बार हम फिर से हाथ से अच्छे से चलाएंगे और लोइयां बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब हमें इन्हें बिल्कुल पतला पतला बेलना है। इसको बेलने के लिए आपको परथन या फिर तेल कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सूखा आटा तो बिल्कुल नहीं लगाना होता है। अगर जरूरत लग रही है आपको तो हल्का सा तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रहे जो भी आप इसकी रोटी बेले वो हर साइड से इवन होनी चाहिए, एकदम पतली होनी चाहिए। अब हम इसे फोर्क से प्रिक कर देंगे। इससे जो मट्ठियाँ हैं ये फूलेंगी नहीं, एकदम बढ़िया सी बनेंगी। तो यहाँ पे हमने प्रिक कर दिया है और अब हम कुकी कटर या फिर किसी कटोरी की हेल्प से इसे कट कर लेंगे गोल गोल। आप इसमें अपना मनचाहा शेप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मठियाँ बन के रेडी हो गई हैं। इसमें कम से कम 1-2 बैच में इस तरह से बना के रख लेती हूँ और कढ़ाई को गर्म करना शुरू करती हूँ। इनको रखते समय आप इनके ऊपर फिर से एक कपड़ा जरूर रख दीजिए ताकि ये सूखे नहीं। आज मैं इन मच्छियों को दस्तानो ऑलिव ऑयल में तलने वाली हूँ। ये एक्स्ट्रा लाइट है और इसका फ़ायदा ये होता है कि इस तेल में तली गई मच्छियों में स्मेल नहीं आती है। अगर आप रिफाइंड वगैरह में मच्छियाँ तल के रखते हैं तो विदिन 25 to 30 डेज उनके अंदर से एक स्मेल आने लगती है। वो ऑलिव ऑयल में बिल्कुल भी नहीं होता, खास करके दस्तानो एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल में। तो यहाँ पे ये मच्छियों को हम तलेंगे। सबसे पहले हम एक बार आँच को तेज कर लेंगे, उसके बाद में इसे फिर से हम सिम करेंगे। मच्छियों को हमें धीमी आंच पे ही तलना होता है, अदरवाइज ये बाहर से तो बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। मच्छियाँ बनाने में इनको तलना ही सबसे पेशेंस का काम है। इसको आप पापड़ी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इजी गो टू स्नैक है। इसे आप ज़रूर बना के रखिए ड्यूरिंग एग्जाम्स। बच्चे जब रात में पढ़ रहे होते हैं या ऑड टाइम्स पे वो ये लेके आराम से खा सकते हैं। इट्स फार मच बेटर दैन जो बाजार के बिस्किट या पैक्ड स्नैक्स आते हैं। तो हमारी मच्छियाँ बन के रेडी हैं। आप भी बनाइए ज़रूर से और अपने फीडबैक्स मेरे साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा कि मच्छियाँ कैसी बनी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी बादाम मिल्क। और इसे बनाने के लिए मैंने 10 से 12 बादाम रात को ही भिगो दिए थे, साथ में थोड़े से पिस्ते भी भिगोए थे। सुबह हम इन बादामों को अच्छे से छील लेंगे। रात भर भीगने के कारण इनका छिलका बहुत ही आसानी से निकल आता है। इसी तरह जो हमने पिस्ते भिगोए थे उनको भी हम छील लेंगे। एक बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसको ग्राइंडर के अंदर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे दूध। यहाँ पे जो मैं दूध इस्तेमाल कर रही हूँ ये केसर वाला है। इसमें 2 चम्मच दूध में मैंने 10 से 12 केसर के स्ट्रैंड्स को भिगो दिया था और इन्हें हम अच्छे से पीस के पेस्ट बना लेंगे। केसर भिगोते समय गर्म दूध का इस्तेमाल कीजिएगा तो केसर अच्छे से भीग के अपना कलर देगी, बिल्कुल इस तरह से। अब ये जो पेस्ट है इसे हम डालेंगे 2 से 3 कप दूध में। ये दूध आप 2 दिन तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडा या गर्म दोनों ही तरह से बहुत अच्छा लगता है। अब हम इस दूध को अच्छे से पकाएंगे। पकने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा। इससे हल्दी की जो क्वालिटीज हैं वो इसमें आ जाएंगी। साथ में बिल्कुल जरा सा इलायची पाउडर ताकि इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आए। अब हम इसे 15 से 20 मिनट धीमी आंच पे अच्छे से उबालते हुए पका लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच केवड़ा वाटर। इससे जो बादाम की खुशबू आती है जो काफी बच्चों को पसंद नहीं होती है वो बिल्कुल सबसाइड हो जाती है, बिल्कुल छुप जाती है। ये जो हल्दी का पीस था इसे हम निकाल लेंगे। अब मैं इस दूध को तुरंत यूज करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसमें गुड़ वाली शक्कर मिला दी है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अगर आप इसे 1-2 दिन रखना चाहें तो इसमें चीनी या गुड़ मत मिलाइएगा, ऐसे ही फ्रिज में रख दीजिएगा। बदलते मौसम में बच्चों के लिए इम्यूनिटी भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। आप इस मिल्क को मामरा बादाम से बनाइएगा तो ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा। तो आइए लास्ट में बनाते हैं एकदम सिंपल सा स्नैक। ये शायद आपको याद दिलाने के लिए है बस। तो इसमें हम बनाने वाले हैं पीनट बटर टोस्ट। यहाँ मैं ले रही हूँ मल्टीग्रेन ब्रेड और इसको मैं आज एयर फ्रायर में टोस्ट करने वाली हूँ क्योंकि हमारे टोस्टर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। मेरा एयर फ्रायर हमेशा लाइन रहता है ऑडी को बेक के नॉन स्टिक लाइनर्स से। ये स्टीमिंग में भी यूज़ होते हैं और एयर फ्राइंग में भी।
एक्चुअली इसमें नीचे जाली है, तो कई बार कुछ भी खाना होता है वो जाली पे चिपक जाता है। लाइनर लगाने से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमने सिंपली इसमें मल्टीग्रेन ब्रेड को डाला है और इसे टोस्ट करने के लिए मैं लगा दूंगी 3 मिनट्स के लिए एट 200 डिग्री सेल्सियस। आप इसे चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कई बार 3 मिनट में नहीं होती है तो 1-2 मिनट और बढ़ाना पड़ता है। तो ब्रेड हमारी अच्छे से सिक गई है और इस पे हम लगाएंगे पीनट बटर। यहाँ पे दिसानो पीनट बटर हमारा सबका बहुत ही फेवरेट है। पूरा बॉक्स खत्म हो चुका है क्योंकि बहुत ही स्मूथ है, ये चंकी नहीं है, एकदम स्मूथ आता है। तो किसी भी रेसिपी में इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से अपने मनपसंद फ्रूट लगाइए, यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी लगाया, थोड़ा सा हनी ड्रिजल किया एंड दैट इज इट। बहुत ही टेस्टी टोस्ट तैयार है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की रेसिपीज। एग्जाम स्पेशल मम्मा। हाँ, एग्जाम स्पेशल रेसिपीज, और ये ज़रूर से बनाइएगा। खास करके जो बादाम मिल्क है या फिर जो लड्डू है, बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गाइस हम बता तो चुके हैं आपको कि स्पेशल क्या है। क्या स्पेशल है आज के एपिसोड में? गिव अवे। गिव अवे। तुम्हें एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है ना? आज के एपिसोड में जो स्पेशल है वो है गिव अवे। आप उसे ज़रूर से उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। बहुत सारे प्राइजेस हैं, पूरे फरवरी चलने वाला है और मार्च में हम लोग लिस्ट अनाउंस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, पहले मैंने बता भी दिए हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे ज़रूर से देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द किड्स। तुम भी कर सकते हो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। वैसे मम्मियों के एग्जाम ज़्यादा होते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द मम्मीज। मैं ही तो पढ़ाऊंगी।